जैव ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। नई दिल्ली में आयोजित ग्रीन पावर इंडिया 2026 सम्मेलन में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में स्वच्छ ऊर्जा, जैव ईंधन, ई-वेस्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का मजबूत आधार भी है। मंत्री ने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देने पर बल दिया। उनका कहना था कि इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग से हरित अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है और भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक सशक्त बन सकता है। सम्मेलन में विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने हरित विकास, जैव ईंधन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर अपने विचार साझा किए। हाँ, नहीं, ग्रीन पावर में इंडिया ने काफ़ी काम किया है और हम एक टाइप का नई ऊंचाई को छू चुके हैं और आगे छूने के लिए भी योजना है। और इसमें से पीएम सूर्य घर जो प्रधानमंत्री जी का जो मुहिम है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है और इसमें पब्लिक को बहुत सारे बेनिफिट है। आपका कोई भी बिजली बिल देना आवश्यक नहीं, उल्टा वो घर से भी अपना बिजली बेच सकता है सरकार को। तो ये बहुत बड़ा बात है। एक टाइम में हम लोग एनर्जी में बहुत पीछे थे। हम लोग का एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए हमको बहुत मशक्कत करना पड़ता था। थर्मल एनर्जी आपका गर्मी का दिन में जनरेट नहीं हो पाता है। तो और हाइड्रो एनर्जी मतलब बांध सब सूख जाने के कारण जनरेशन नहीं होता है। थर्मल एनर्जी में भी ज़्यादा जनरेशन होने से पोल्यूशन बढ़ता था। ये एक हम लोग के लिए चैलेंज था, लेकिन हम लोग को विंड एनर्जी एंड आपका ये जो सोलर एनर्जी, ये दो ने हमको सब्स्टिट्यूट किया और उसके कारण हम लोग का अच्छा प्रगति हुआ। हम आज 280 गीगावाट से ऊपर सोलर में चले गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे और इसे आगे बढ़ेगा और इंडिया ग्रीन पावर में वर्ल्ड को लीड करेगा। ट्रैवल में जाता है, जल जंगल जमीन के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ते हैं। मेरा क्षेत्र में तो सभी बिजली घर और आपका हाइड्रो पावर ये सब हमारा ट्रैवल क्षेत्र में है। तो हम तो सबसे मेरा क्वेश्चन है कि जल जंगल जमीन के लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन आज जंगलों को बहुत बुरी तरीके से काटा जा रहा है। एनर्जी का आप बात कर रहे हैं, जंगलों का बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है विकास के नाम पर। जंगल कहीं लिमिटेड कटा जा रहा है और उसके बदले में कैंपा फंड है और आपका एक नाम माँ के नाम एक बेड, ये सबका ये कॉम्पेंसेट कर रहा है। वैसे आपका ओवरऑल आपका जो फॉरेस्ट कवरेज है कोई कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा हुआ है।